हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और यूजुअली हम लोग टॉपिक्स के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अपना जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा पॉइंट है, वो मैं रख रहा हूँ। आप लोग कितना सहमत करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अपना ओपिनियन पॉजिटिवली एक अच्छे हेल्दी डिस्कशन अगर करना हो तो आप रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडिकलाइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं अक्सर इस तरीके के टॉपिक से या इन चीज़ों से सोशल मीडिया पे बचता हूँ बात करने से, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हैं सोशल मीडिया पे और बहुत ही जल्दी अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। अगर आपको एक अच्छा समाज और एक हेल्दी सोसाइटी का अगर निर्माण करना है, एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करनी है, तो अच्छा डिस्कशन, अच्छा वार्तालाप जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में अगर हम आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इससे अच्छा तो फिर तानाशाही या राजशाही लगा दो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अगर जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्हें कुछ एग्री करते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्री नहीं करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके अपने अपने मत होते हैं ज़िंदगी में, अपनी अपनी सोच होती है। एक घर में 5 लोग हैं, 5 उंगलियां हैं घर की, पाँचों बराबर नहीं होती। तो घर में अगर 5 लोग हैं, पाँचों की बुद्धि, पाँचों की जो थॉट प्रोसेस है, पाँचों की सोचने की जो शक्ति है और जो सोचने का तरीका है वो अलग होगा। उसको एक बनाने की कोशिश हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हमें उनको वैसे ही अपनाना चाहिए जैसे कि हाथ ने 5 उंगली को अपनाया हुआ होता है, और जब वो एकजुट होकर मुट्ठी में रहते हैं तो फिर आपकी ताकत बढ़ जाती है। तो आज का मुद्दा है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन को हिंदी में अगर बोलेंगे तो कट्टरता। आज की डेट में आप देख रहे हो, कल एक मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें थोड़ा सा लाइटर मूड में जो है, भाई है मेरा एक कज़न, उसने कुछ कहा था इज़राइल को लेके, ठीक है ना, कि इज़राइल जिस तरीके से पहले हमास के विरुद्ध लड़ा, तो और अब लेबनान एक कंट्री है मिडिल ईस्ट की, ठीक है ना, मध्य एशिया की, और उसमें जो वो है, सॉरी, मिडिल ईस्ट एशिया से अलग है, थोड़ा बीच में है। तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है लेबनान, उसका में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं इस टाइम पर वो लड़ाई कर रहे हैं इज़राइल के साथ में, और हमास का वो साथ दे रहे थे। तो कुछ लोग कहते हैं, अब इसमें जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के लोग, वो कहते हैं कि ये गलत है। हिंदू बोलते हैं, हिंदू सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर हिंदू इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। तो खैर जो भी है, ये चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन रेडिकलाइजेशन के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो मुझे लगता है वाकई में, क्योंकि आप देखो समाज में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जितने मैं समझता हूँ, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे और जो उसकी सोच है उसके लिए इतना कट्टर है ना कि दूसरे की कोई जगह नहीं है। और जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए, ना ही ऐसा कभी होता था। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। पर रेडिकलाइजेशन सबसे ज़्यादा अगर बड़ा है ना तो वो सोशल मीडिया पे है। अगर आप देखोगे ना आम ज़िंदगी में, तो आम ज़िंदगी में इतना कुछ खास चेंज नहीं आया है। आज भी लोग, कोई अगर मुस्लिम जो है कोई दुकानदार है तो उससे चीज़ें खरीद रहे हैं, हिंदू दुकानदार है तो उससे भी खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ें ना कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही हैं, और सोशल मीडिया पर होने की वजह से उसका एक कारण है कि अब मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बातें करने लग जाऊँ, ठीक है ना, कि मैं जी ऐसा हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, तो उससे जो बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे मतलब व्यूअर मिल जाएंगे, फॉलोवर मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। ऐसे ही होगा, क्योंकि जो मेरी सोच से जो रखने वाले, मतलब मेरी सोच से समानता रखने वाले जो लोग हैं, जिनकी सोच मेरी सोच से मिलती है, वो तो एकदम तुरंत आ जाएंगे। और जो मेरी सोच से परे हैं वो नहीं आएंगे, वो मुझे गाली भी देंगे कमेंट में। तो कुछ इस तरीके का माहौल हो गया है। और आप देखो तो देखो, कमियां इंसान के अंदर खुद में हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई फ़ला धर्म में बहुत एकता है, फ़ला में एकता नहीं है, तो आप देखो क्यों नहीं है। जो चीज़ नहीं है उस पर काम करो। और रेडिकलाइजेशन, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इसका एक कारण ये भी है कि आपने अच्छे से पॉलिसी पे अपनी काम ही नहीं किया। अगर आपने अपने देश में जो यहाँ की समस्याएं थी आज़ादी के बाद से, उन पे काम किया होता,
तो आज ये स्थिति कोई होती है। आपने जो है जनसंख्या को ऐसे बढ़ने दिया। अब जनसंख्या को धर्म से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप जनसंख्या को धर्म से कैसे जोड़ सकते हो? आप सोच के देखो कि मतलब पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो करीब 30 और 40 के समथिंग आसपास, ठीक है, 30 और 40 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से जनसंख्या थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो 1951 की जो जनगणना थी, 1951 की जो सेंसस थी, उस टाइम पे 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, एक बार आप चेक कर लेना, पर लगभग इसके आसपास ही होगी। तो इतनी जनसंख्या थी। आज वो 150 करोड़ पहुँच चुकी है। 110 करोड़ लोग बढ़ गए 1951 से लेकर 2024 की कहानी। मतलब सोच के देखो कि 110 करोड़ लोगों ने भार बढ़ा दिया। तो आप क्या कर रहे थे इतने साल में, 1951 से लेकर अब तक? आप ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे थे? और देश में आपको अगर कट्टरता दिखाई दे रही है तो कट्टरता पे आपने अंकुश क्यों नहीं लगाया? देखो, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, मैंने ये देखा है, मैं बैलेंस गेम नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप जो भी कुछ है समाज में, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने खुद ने अपनी सोच को ऐसा बनाया है। आप चाहो, अगर आपको लगता है कि समाज में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, तो उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। कट्टरता क्यों बढ़ रही है, उस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए था। अगर लोगों को गलत सिखाया जा रहा है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। और कट्टरता क्यों है, सच बात बताऊं तो एक ज़माना था गांव में, मैंने देखा था कि हमारे यहाँ गांव में जो हमारा घर था, हमारा गांव में जो घर है उसके लगभग एक साइड में लगभग मुस्लिम आबादी ही है, एक साइड में हिंदू आबादी है। ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, पीछे भी मुस्लिम आबादी है। तो जो हमारा पुश्तैनी घर था, जो दूसरे वाले बाबा के हिस्से में गया, वहाँ पे हम सब लोग बैठते थे, और लोग मतलब बाबा वगैरह और जो मुस्लिम लोग भी थे, ठीक है ना, जो पास पड़ोस के बड़े बूढ़े सब बैठते थे, आते थे। बारिश होती थी, कई कई दिन तक बारिश पड़ती रहती थी। वहाँ बैठ के ताश खेलते थे, बीड़ी पीते रहते थे। वो बैठक बोलते थे उसे, बैठक थी बाबा की। एक हमारे जो है परदादा नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में उस समय पे, तो वो जो है वहाँ पे उनको बोलते थे नौकरी वाले बाबा, अपना वहाँ बैठते थे। तो एक ज़माना वो भी था। अब उसके बाद से चीज़ें ऐसे अचानक से चेंज हो गई तेज़ी से, तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं कहीं ना कहीं। हेलो गाइस, देखिए ये आ गए हैं, ये आ जाते हैं बीच बीच में ये बीच बीच में आ जाता है। तो रेडिकलाइजेशन जिस चीज़ की वजह से बढ़ रहा है ना, हेलो गाइस, उस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। इधर आओ आप मेरे पास, ऐसे बस। उस चीज़ पे हमको काम करना चाहिए। हाँ, हमें घर का खाना खाना चाहिए और बाहर का खाना कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ। और चॉकलेट नहीं खाना चाहिए और फ्रूटी पीना चाहिए बस। हाँ। कभी कभी पी सकते हैं हम, हाँ, है ना गाइस? ठीक है। और अब मैं बात कर लूँ राइट से? हाँ, तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि देखो, जब अस्पताल जाते हैं वहाँ पे खून किसका है हम देखते नहीं, लाइक ब्लड जब चढ़ाते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम में पापा सुनो, कोई मैंने कास्ट। मोबाइल में देखा था कि एक भेड़िया भागते भागते जा रहा था अपनी मम्मा के पास, तब एक गाड़ी आ गई और टकरा गया भेड़िया टकरा गया। हाँ, ऐसे अभी तक ऐसे गाड़ी आई थी, फिर टकरा गया ऐसे गाड़ी। तो हमको ऐसे सड़क पे नहीं भागना हाँ, चाहिए ना, ऐसे किसी मम्मा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ, मम्मा पापा ना फिर बाबा ना फिर अम्मा ना फिर दादाजी का, है ना? हाँ। नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा ठीक है। एक्सीडेंट हो रहा था और हमारी चोट भी लग जाती है। हमारे चोट भी लग सकती है, ठीक हाँ, है। हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। चलो मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, देखो, कट्टरता का समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसी तरीके से कट्टरता बनाए रखेंगे तो फिर टकराव होना तय है। अगर आप सच पूछो तो आप देखो कि जो नेता हैं, जो इस चीज़ में बढ़ावा देते हैं, उनका कहीं ना कहीं भला होता है इस चीज़ में। और दूसरी बात ये कि अगर आपके लगता है कि वाकई में कुछ बुराई है, जो हिंदू समाज में कुछ लोग अगर गलत हैं तो बाकी के लोगों को खड़ा होना चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत है, तो तभी वो लोग मानेंगे, है ना। और अगर मुस्लिम समाज में कुछ चीज़ें गलत हैं जिनको लोग कह रहे हैं कि कट्टरता बढ़ रही है उसके कारण ये है, तो
जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वही निकल के आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनकी बात उनका समाज मानेगा। तो रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कुछ अच्छे लोगों के द्वारा ही हम उसको कम कर सकते हैं, अन्यथा कम नहीं हो पाएगा। और अगर उस तरीके की मेंटेलिटी है पुरानी वाली कि मुगलों का राज था और वो होगा हमारा, तो वो देखो गलत है, वो बात अच्छी नहीं है। अगर 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था तो धर्म के नाम पे इस देश के जो है ना टुकड़े हुए थे। तो जब धर्म के नाम पे टुकड़े पहले से ही हो चुके हैं तो आप फिर से बार बार, ये चीज़ गलत है ना। तो सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और चैन अमन सुकून हो देश में। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि भाई पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कि हम और ज़्यादा अगर इस धरती पर जनसंख्या ऐसी बढ़ाते रहे तो उसका सीधा सा संबंध हमारे खान पीन रहन सहन सबसे है। जितनी भी चीज़ें हमें मिलावटी मिल रही हैं उसका सीधा सा कारण है दूध इतना हो नहीं रहा, लोग ज़्यादा हैं तो दूध में मिलावट मिल रही है, खाने में मिलावट मिल रही है, गेहूं में मिलावट करके बीज को नया बना दिया। चारा आज की डेट में चारा तक जानवरों का बिना दवाइयों के हो नहीं रहा है। जो बरसींग और वो होता था, बरसींग और जो चरई गांव में होती थी, ये स्थिति हो गई है। तो इसके वो कहाँ से रिलेट करोगे रेडिकलाइजेशन को? सोच के देखो कि मतलब बहुत ज़्यादा ना गलत तरफ हम लोग जा रहे हैं और उसका क्या नाम है कि नेचर का, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का जो हमारे पे भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं हम। और गांव के गांव जो है ना, समझ लो कि गांव में भी बढ़ता जा रहा है, शहर के शहर चौड़े होते जा रहे हैं, खेती की ज़मीन हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है और रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए जो धर्मगुरु हैं उस धर्म के, उन लोगों को आगे बढ़ के आना होगा और अपने अपने समाज के लोगों को, अपने अपने धर्म के बच्चों को समझाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। और इसके लिए सख्त नियम बनने चाहिए देश में, तो मेरे हिसाब से इस पे हम काबू पा सकते हैं। और मेरा भी यही कहना है कि कोई भी एक आदमी के चक्कर में पूरा समाज गलत नहीं होता है कोई भी। तो कभी भी ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि भाई एक आदमी ने गलत बोल दिया तो सभी के सब गलत है। तो मेरा अपना यही अपनी विचार हैं। अगर आपको अच्छे लगते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं लगते हो तो भी आप बता सकते हो, लेकिन प्यार से, तमीज़ से, बस यही आपसे कहना है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, नए वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।